जय माता दी दोस्तों, आपके हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित में स्वागत है। आइए देखते हैं दुर्गाष्टमी के बारे में। दुर्गाष्टमी के दिन महागौरी की होती है पूजा, जाने व्रत कथा, आरती, मंत्र, महत्व और पूजा विधि। इस दिन सुबह महागौरी की पूजा के बाद घर पर 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित किया जाता है। फिर कन्याओं और बालक की पूजा करने के बाद उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोजन कराया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन देवी शक्ति के महागौरी स्वरूप की आराधना की जाती है। इनकी पूजा से सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अष्टमी के दिन कई लोग व्रत रखते हैं तो कई कन्याओं को भोजन करा अपने नवरात्रि व्रत का पारण करते हैं। नवरात्रि में अष्टमी तिथि का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि इस दिन मां महागौरी की पूजा से समस्त प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। जानिए दुर्गाष्टमी व्रत की पूजा विधि और कथा। दुर्गा अष्टमी की पूजा विधि। अष्टमी के दिन मां अम्बे के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर स्वच्छ हो जाएं। फिर देवी दुर्गा की प्रतिमा को अच्छे वस्त्रों से सुसज्जित करें। उन्हें फूल अर्पित करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और दुर्गा के मंत्रोच्चार करें। दुर्गा जी को पंचामृत अर्पित करें। साथ ही उन्हें 5 फल, किशमिश, सुपारी, पान, लौंग, इलायची आदि भी चढ़ाएं। प्रसाद स्वरूप मां को मिष्ठान अर्पित करें। इस दिन नारियल का भोग लगाना भी शुभ माना जाता है। जिन लोगों को इस दिन व्रत का पारण करना है वे लोग कन्याओं का पूजन करें। घर में 9 कन्याओं को पूरी और हलवे के प्रसाद का भोग लगाएं और फिर उनका पैर छूकर आशीर्वाद लें। महागौरी के मंत्र। श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभ दद्यान महादेव प्रमोदा या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। महागौरी की व्रत कथा। दुर्गा अष्टमी व्रत कथा के अनुसार देवी सती ने पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी का मन आहत हो गया और पार्वती जी तपस्या में लीन हो गईं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद जब पार्वती नहीं आई तो उनको खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचे। वहां पहुंचकर मां पार्वती को देखकर भगवान शिव आश्चर्यचकित रह गए। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण था। उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत, कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ रही थी। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान दिया। दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें स्वीकार कर लेते हैं और शिव जी उनके शरीर को गंगाजल से धोते हैं। तब देवी अत्यंत गौर वर्ण की हो जाती है और तभी से इनका नाम गौरी पड़ा था। महागौरी रूप में देवी करुणा में स्नेहमय, शांत और मृदंग दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हेतु देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वाद्य साधिके शरण्य अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। एक कथा ये भी प्रचलित है कि एक सिंह काफी भूखा था। जब वो भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख और बढ़ गई, परंतु वह देवी की तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर दया आ गई और मां उसे अपनी सवारी बना लेती है, क्योंकि इस प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल भी है और सिंह भी है। मासिक दुर्गाष्टमी की कथा के मुताबिक एक बार धरती पर असुर बहुत शक्तिशाली हो गए थे और उन्होंने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी। उस समय स्वर्ग में सबसे शक्तिशाली असुर महिषासुर था। उसका अंत करने के लिए भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने शक्ति स्वरूप देवी दुर्गा को बनाया। सभी देवताओं ने देवी दुर्गा को हथियार दिए और फिर वे पृथ्वी पर प्रकट हुई। मां दुर्गा ने असुरों का वध किया और उस दिन से दुर्गाष्टमी का त्योहार शुरू हुआ। मान्यता है कि मासिक दुर्गाष्टमी के दिन पूजा व्रत करने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। इस दिन विधिपूर्वक पूजा करने से जीवन में उन्नति और धन में समृद्धि होती है। दुर्गाष्टमी की पूजा विधि। घर के मंदिर में दीपक जलाएं। मां दुर्गा का गंगा जल से अभिषेक करें। मां को अक्षत, सिंदूर और लाल पुष्प अर्पित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। धूप और दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें। फिर मां की आरती करें। इस दिन सुबह महागौरी की पूजा के बाद घर पर 9 कन्याओं और एक बालक को आमंत्रित किया जाता है। फिर कन्याओं और बालक की पूजा करने के बाद उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोजन कराया जाता है। भोजन के बाद उन्हें उपहार देकर उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। वहीं बंगाली परिवारों में दुर्गा अष्टमी के दिन लोग सुबह सवेरे नहा धोकर नए कपड़े पहनकर पुष्पांजलि के लिए पंडाल जाते हैं और मां दुर्गा पर पुष्प वर्षा करते हैं।
महाआसन और षोडशोपचार पूजा के बाद दोपहर में लोग अष्टमी भोग के लिए इकट्ठा होते हैं। पूजा पंडालों में इस दिन अस्त्र पूजा और संधि पूजा भी की जाती है। शाम के समय महाआरती होती है और कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।